प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से ये मौका मिला है कि इस माध्यम से आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई अनुपम डेविड साहब को, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया है कि मैं उनके पेज पर आकर आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय जनों, परमेश्वर का जीवित वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का जीवित वचन जो दोधारी तलवार है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदने वाला है। परमेश्वर का वचन जो वो भोजन है, वो पानी है जो मेरे और आपके जीवन को तृप्त करता है, बलवंत बनाता है और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने के लिए हियाव प्रदान करता है। आज मुझे आपको, हम सबको इस बात का जानने की नहीं वरन उसका दोहराव करने की जरूरत है कि परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात बाइबल का आधार क्या है, उसका बेस क्या है। और मैं और आप इस बात को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ही उसके जीवित वचन का आधार है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है और परमेश्वर ही वचन है और परमेश्वर जो देहधारी हुआ। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अति महान है। परमेश्वर का प्रेम जो एक विशेष प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम जिसके बिना हमारा आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं है, मुझे उसको जानने की जरूरत है। ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को जाने और पहचाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज परमेश्वर के जीवित वचन से ये छोटी सी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और मैं आपको ले चलना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में और उसके 11वीं आयत से आगे। प्रेज द लॉर्ड। आरती सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। 15वें अध्याय में जहां पर उड़ाऊ पुत्र का वृतांत दिया गया। उड़ाऊ पुत्र के विषय में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हुए, कहानी बताते हुए मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानने के लिए और परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको जानने के लिए वो ये दृष्टांत कहते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब छोटे ने पिता से कहा, छोटे भाई ने या छोटे बेटे ने पिता से कहा कि पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। ये एक विचार है जो इस बात को घोषित कर रहा है, जो इस बात को प्रकट कर रहा है कि उस बेटे में पिता से अधिक उस संपत्ति की लालसा थी जिसको वो प्राप्त करना चाह रहा है। आज मुझे और आपको भी अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं या पिता के द्वारा प्राप्त करने के लिए आशीषों से प्रेम करता हूं। तो संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। ये एक कुविचार है, हम इसको कुविचार ही कहेंगे, क्योंकि पिता के साथ रहते हुए, पिता के साथ आनंद करते हुए, पिता के साथ अपनी जिंदगी में अपने आप को सुरक्षित महफूज समझते हुए आगे बढ़ने के बाद ये विचार उस बेटे के मन में क्यों आया? आज मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है कि कहीं परमेश्वर पिता के साथ जुड़े रहते हुए, परमेश्वर पिता के प्रेम को प्राप्त करते हुए, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रेम करते हुए कहीं ऐसे विचार मेरी जिंदगी में तो नहीं आते। आज मुझे
अपने आप से पूछना है और जानना है। तो पिताजी, वो संपत्ति का भाग जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए। ये एक कुविचार है, इसको मैं कुविचार कहूंगा। उसके बाद 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। ये एक गलत निर्णय है, जिंदगी के प्रति एक नादानी है। मेरे प्रियो, संपत्ति को प्राप्त कर लेना, अपना हिस्सा प्राप्त कर लेना और उसको लेकर के पिता से दूर चले जाना जो कि स्रोत है, थोड़ा सा भाग लेकर के स्रोत से दूर जाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आज मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं एक बुद्धिमान मसीही की तरह या विश्वास योग्य मसीही की तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूं, या आशीष के एक भाग को लेकर आशीष के स्रोत से दूर चला गया हूं? आशीषों का मिल जाना अपने आप में सहज है, आशीषों का मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आशीषों को लेकर आशीष के स्रोत अर्थात पिता परमेश्वर के साथ जोड़े रहना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये लड़का, ये बेटा जो है, वो सब कुछ लेकर के दूर देश को चला गया, और फिर परिणाम क्या हुआ कि शैतान ने उसकी जिंदगी के ऊपर अपना प्रभाव डाला, शैतान उसके ऊपर हावी हुआ, और उस लड़के के वो विचार और वो काम जो है उसके लिए संकट का कारण बन गए, उसके लिए बुराई का कारण बन गए। कहते हैं, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जो पिता से मिला है, पिता के साथ रहकर ही सुरक्षित है। जो पिता ने मुझको दिया है, जो पिता ने आपको दिया है, मेरे प्रियो, वो पिता के साथ जुड़े रहने में ही सुरक्षित है। जैसे ही ये लड़का पिता से दूर गया, पिता से संपर्क टूटा और संपत्ति उड़ा दी, उड़ गई संपत्ति, चली गई, रुपया के पहिया लग गए और वो सब कुछ चला गया। अब उसके बाद संकट, परेशानियां, निंदा, चिंता, विभिन्न प्रकार की जो नकारात्मकता हो सकती थी या हो सकती है, वो इस लड़के के ऊपर, इस बेटे के ऊपर हावी हो गई और वो काम ढूंढ रहा है। एक काम देने वाला मालिक आज अपनी निर्बलताओं के कारण, आज अपनी नादानियों के कारण काम ढूंढ रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, मजदूरी ढूंढ रहा है। और तब क्या होता है कि उसको मजदूरी मिलती है कि वो सुअर चराए। एक निकृष्ट काम उसको मिला, सुअर चराए, और मालिक चाहता है कि जिन फलियों से सुअर अपना पेट भरते हैं उन्हीं से ये भी अपना पेट भरे। कारण एक कुविचार, एक बुरा निर्णय, और फिर उसके बाद पिता से दूर होना, और अब ये संकट। मेरे प्रियो, आज मैं इस उड़ाऊ पुत्र से अपने आप को तुलना करते हुए आगे बढ़ूं। और क्या हुआ, वो सुअर चराने लगा, और जब वो सुअर चरा रहा था तो एक बहुत ही सकारात्मक बात जो इस लड़के के जीवन के अंदर आती है या इसके ऊपर प्रभावित होती है कि 17वें आयत में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, वो अपने आपे में आया, उसने अपने आप को, अपनी स्थिति को समझ लिया, पिता से दूर होने के परिणाम को समझ लिया, पिता से दूर होने के प्रभाव को समझ लिया। और सत्य और सकारात्मकता ये है कि मैं और आप भी, कोई भी विश्वासी जब आशीषों को लेकर स्रोत से दूर होते हैं तो एक दिन अवश्य ही अपने आपे में आ जाए, क्योंकि शैतान चाहता है कि विश्वासी कभी भी अपने आपे में ना आए। आपे में आया, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में जो बात लिखी है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हमारे ऊपर हमारे पाप प्रकट हो जाएं, यदि हम उनको स्वीकार कर लें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी पापों को मिटाने में और हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यही बात इस लड़के के साथ गुजरी कि वो अपने आपे में आया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर से बेशुमार आशीषें प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर से बहुत कुछ
प्राप्त करके दुनिया में एक स्टैंड बना लेने के बाद और दुनिया में कुछ हो जाने के बाद इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको अपने आप से पूछना है, क्या भौतिक आशीषों को प्राप्त करने के बाद, क्या समाज में किसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद, क्या कलीसिया में किसी स्थान को प्राप्त करने के बाद मैं स्रोत से जुड़ा हुआ दीन और नम्र हूं जैसा वो कहता है, या मैं अपने आपे से बाहर हो गया हूं? और मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने आपे से बाहर होता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो घमंड से भर जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। और एक और बात जो लिखी हुई है वो ये कि पतन से पहले घमंड आता है। मैं कुछ हूं, आई एम समबडी, ये एक अपने आप में खतरनाक बात है। लेकिन वापस अपने आपे में आना, प्रभु तो ये चाहता ही है कि उसके बच्चे जो उससे दूर हो गए हैं वो उसके पास आए, अपने आपे में आए। और ये लड़का जो है अपने आपे में आया। कितनी सकारात्मक बात है कि ये बेटा जो है वो अपने आपे में आया। तब कहने लगा, किससे कहने लगा? अपने आप से कहने लगा। ना पिता के पास है, ना सूअरों के मालिक के पास है, ना ही उसके मित्र उसके पास है, ना ही उसकी चिंता करने वाला कोई उसके पास है। कौन है उसके पास? उसका अपना विवेक उसके पास है, उसकी अपनी अंतर आत्मा उसके पास है। और वो अपनी अंतर आत्मा से कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने मजदूरों को, पिता की हैसियत को समझ रहा है, पिता की शक्ति को समझ रहा है, पिता के जो प्रभाव को समझ रहा है कि मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। क्यों भूखा मर रहा हूं? क्योंकि मैं अपने पिता से दूर हूं, मैं आशीष के स्रोत से दूर हूं, मैं अपनी ढिठाई के कारण इस परिस्थिति में पड़ा हूं, मैं अपने को विचार के कारण आज यहां भूखा मर रहा हूं, मैं अपने गलत निर्णय के कारण आज यहां सूअरों के बीच में पड़ा हूं, सूअरों की सी जिंदगी जी रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे अपने आप से पूछना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया हूं। तब क्या लिखा हुआ है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो लड़का अपने आप से कह रहा है, विचार कर रहा है, सोच में है और चिंतन कर रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। ये एक सकारात्मकता है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर ये बात आए कि वो पिता से दूर जाए, अपने आपे से बाहर हो जाए, किसी को कुछ ना समझने लगे, लेकिन जब ठोकर खाएगा तो ये विचार आना चाहिए कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि वो आज भी मुझे और आपको बुला। ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो, ये उसका प्रेम है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम बाइबल के आधार की ही बात कर रहे हैं कि बाइबल का आधार परमेश्वर का प्रेम है। और तब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। ये विचार मन में आ रहा है, ये ग्लानि मन में आ रही है, ये उम्मीद मन में आ रही है। क्या आज मेरे अंदर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय की कोई ग्लानि उत्पन्न होती है? क्या मेरे अंदर किसी भी प्रकार के कोई गलत निर्णय के प्रति सुविचार उत्पन्न होता है कि मैं पिता के पास लौट जाऊंगा और उससे कहूंगा? यहां पर ये विचार जो है वो पश्चाताप में परिवर्तित होता चला जा रहा है। अभी पश्चाताप नहीं हो रहा है, लेकिन ये पश्चाताप की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, ये विचार दिमाग में आ रहे हैं, ये दिमाग में विचार आ रहे हैं, ये अंतरात्मा उसको कचोट रही है कि मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, पाप किया। यदि हम अपने पापों को मान लें, जब तक मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी निर्बलताओं को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक मैं और आप अपनी जिंदगी में
किसी भी प्रकार की गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार की क्षमा नहीं होगी। मेरा प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार के पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, लेकिन यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तब, और यदि नहीं मानोगे तो तलवार व्यर्थ नहीं है, तुम तलवार से मारे जाओगे। तो मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ मेरे प्रियो, आज हमको अपनी जिंदगी में अपनी निर्बलताओं के घटने के बाद या निर्बलता में पड़ने के बाद इस बात को स्वीकार करना है कि हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन उसकी योग्यता, उसकी दया, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह मुझे अयोग्य होने के बाद भी इस योग्य बनाता है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। ये उसकी बड़ी असीम कृपा और दया है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और इसका लाभ मुझे और आपको उठाना है। तब क्या हुआ, वो उठकर अपने पिता के पास चला। एक क्रिया, आज मुझे क्रिया करना है। शैतान तो गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो कभी भी ये विचार नहीं आने देता कि उठो और चलो, सोचते रहो अपने बिछौने पे पड़े पड़े, लेकिन सोच को क्रिया में परिवर्तित ना करो। ये शैतान की प्रणाली है, ये शैतान की कार्यविधि है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही ग्लानि मन में उत्पन्न होती है, इस ग्लानि को पश्चाताप में परिवर्तित करने के लिए मुझे उठकर पिता के पास जाना है, घुटने टेक कर उसके से ये कहना है जो मैंने सोचा है। इस बेटे ने जो कहा, सोचा है, वो कहने के लिए वो उठा, अपने पिता के पास गया, और जैसे ही वो पिता के पास जा रहा है, पिता दूर खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। इसके पहले कि ये कहता, पिता ने उसको गले लगा लिया। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके मन के विचारों को पहचानता है। हम क्या सोच रहे हैं। यदि सचमुच में अगर मेरी और आपकी सोच में सकारात्मकता है, मेरा प्रभु उस सोच को लेकर के हमें गले लगाने के लिए तैयार है। आज मैं किस स्थिति में हूं, और जब वो मार्ग में ही था तो पिता ने दौड़कर उसको अपने गले लगा लिया, और तब पुत्र ने अपनी सारी निर्बलता और सोच को पिता के सामने प्रकट कर दिया। और पिता कहता है कि इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, पला हुआ बछड़ा काटो, जलसा मनाओ। मेरा पुत्र जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। और घर जो था वो उत्साह से भर गया, आनंद से भर गया, क्योंकि एक पुत्र लौट के आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पृथ्वी पर एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ा आनंद मनाते हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन जो है वो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है, प्रेम है। लेकिन मुझे और आपको इस बात को समझना है, जब ये मन में विचार आया कि मेरी संपत्ति का जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे, तब परमेश्वर उससे प्यार करता है। जब वो उसको लेकर के दूर देश को जाता है तब भी परमेश्वर प्यार करता है, दुखी अवश्य रहता है। जब बेटा कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ाता, परमेश्वर दुखी और निराश होता है, लेकिन प्यार करता है। जब बेटा बैठा सूरों को चरा रहा है तब भी परमेश्वर प्यार कर रहा है। जब बेटा फलियों को खा रहा है तब भी पिता प्यार कर रहा है, और जब निराशा में बैठा हुआ है तब भी पिता प्यार कर रहा है, लेकिन इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा लौट कर आए। प्यार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, गतिविधियां चाहे जैसी भी हो, चाहे कैसे हालात क्यों ना हो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, बस मेरी जिंदगी में ये विचार होना चाहिए कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा
और उससे कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना दास बना ले। मेरे प्रियो, इसके पहले कि बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर जाता, शायद ऐसा जलसा घर में नहीं मना था, क्योंकि बड़ा भाई कहता है कि तूने तो मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। लेकिन जब ये बेटा लौट कर वापस आता है तो घर उत्साह से भर जाता है। नाच गाने की आवाज, गाना बजाने की आवाज, पला हुआ बछड़ा कटना, भोज होना, कितना आनंद। प्रभु कहते हैं कि वो 99 के प्रति चिंतित नहीं है, लेकिन एक के प्रति चिंतित है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है। आज मैं 99 के झुंड में हूं या एक अकेला हूं, मुझे तो मेरे परमेश्वर के प्रति इस बात का विचार रखना है कि मैं अपने पिता के पवित्र चरणों पर आऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य है परमेश्वर के जीवित वचन को जान लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के जीवित वचन का आधार अर्थात परमेश्वर के प्रेम को जान लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में मैं कैसे लौट आऊं, ये एक ऐसा विचार है जो मेरे और आपके और हर एक विश्वासी के जीवन में होना ही चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते तो हैं कि हम प्रभावित लोग हैं, हम सोचते तो ये हैं कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन होता यह है मेरे प्रियो कि कभी कभी शैतान हमारे मन में वो बातें डालता है, वो आशीषों के कारण वो प्रभाव डालता है कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और जब आपे से बाहर हो जाते हैं तो परमेश्वर से हमारा संपर्क टूट जाता है। संबंध नहीं टूटता, संपर्क टूटता है। और उसी संपर्क को पुनः स्थापित करने के लिए वो पिता द्वार पर खड़ा इंतजार करता है, मेरे बेटे लौटा, तो दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया है, अब लौटा। आज भी मेरा परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है। मैं आशीषों को लेकर आशीषों से जुड़ा हूं या आशीष के स्रोत से जुड़ा हूं, ये बड़ा प्रश्न है जो मुझको अपने आप से पूछकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, चाहे मेरे पास सांसारिक चीजों का अभाव हो, मेरे पास कुछ ना हो, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास संपत्ति है, ना कोई बैंक बैलेंस है, कोई ऊंचा पद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यदि मैं अपने आशीष के स्रोत से जुड़ा हुआ हूं, उसके कदमों से जुड़ा हुआ हूं, तो वो स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है, जिसके लिए प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो लड़का अपनी संपत्ति का भाग लेकर चला गया, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, सुअर चरा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात, वो अपने आपे में आया। वो अपने आपे में आया और कहा कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि प्रभु मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है। मान लेना महत्वपूर्ण है, ना मानना ढिठाई है। और वचन कहता है ढीठ की पीठ के लिए कोड़ा होता है। ढिठाई से परमेश्वर को दुख होता है। घमंड परमेश्वर की दृष्टि में घृणा के योग्य है। आज मैं किस स्थिति में हूं, मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, और हमें प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना है। आइए दुआ करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमें दी। प्रभु, आज मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई को पहचानूं, मैं अपने आपे में बना रहूं, आपसे, आपके कदमों से लिपटा रहूं। प्रभु ऐसी दया कीजिए। सारे भाई बहन, सभी लोग जो प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, अपने आपे में आपके चरणों से लिपटे हुए आपकी महिमा करते जाएं। प्रभु, आप आशीष के स्रोत हैं। प्रभु, हमें आपका सहारा चाहिए। आप देने वाले हैं, हम उसे ले सके, ऐसी कृपा कर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद। जय मसीह के साथ।